हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग सीखें, समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो अवश्य कर दें, जिससे कि आपको तरह तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये है विभिन्न क्वेश्चन जो कि एनडीए के लिए है, क्लास 12, सीबीएसई, टीजीटी, पीजीटी, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन पहला है, कंसीडर द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देन व्हाट इज़ द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफार्मेशन से इसको हल करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो कि अगर एक्स के टी है यहाँ पर, तो टी के स्थान पर हम लेट करेंगे सॉल्व टी इज इक्वल टू क्या चीज़ मानेंगे, tan थीटा। जैसा आप जानते हो इसका फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का सूत्र, क्योंकि cos 2 थीटा का tan के पद में यही होता है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से y हो जाएगा, t के स्थान में tan मानेंगे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बाहर करेंगे 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये काय का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का tan के पद में ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें स्टूडेंट इसका डिफरेंशियल, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में आसान हो जाता है। इसका डिफरेंशियल कर लिया जाए, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा ये, a कास का माइनस होता है माइनस साइन 2 थीटा और 2 और हो जाएगा तो 2 ये लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से उसका कर लेंगे ये y वाले का, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। ये हो जाएगा a साइन का कोस तो कास 2 थीटा और 2 और होगा फिर से, है ना। इस प्रकार से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा, इसका मान स्टूडेंट आप लोग निकाल भी चुके हो। जैसे एक्स बराबर है a कास 2 थीटा और y बराबर है a साइन 2 थीटा। तो यहाँ कास 2 थीटा साइन थीटा का मान निकालें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा के स्थान में y अपान a, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, है ना। तो ये माइनस 2a और साइन 2 थीटा के स्थान पर y अपान a लिख दिया जाए, है ना, यहाँ से वो करके। तो ये a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। इसी प्रकार से cos 2 थीटा जो निकाले हैं x बटे हो जाएगा, तो यहाँ रख सकते हैं 2a और cos 2 थीटा के स्थान में x अपान a हो जाएगा, तो इस a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है। जैसे डी को सेकंड ऑर्डर तक करना है, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन dx, है ना। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके, ये dy बाई हमको निकालना डी स्क्वायर बाई dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स ये होगा dy अपान डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपान डी थीटा। ठीक, तो dy अपॉन डी थीटा का मान ये है कितना, 2x, और dx अपॉन ये है माइनस 2y। 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा माइनस x बटे y। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आई आप लोगों के। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर कहा गया डी स्क्वायर डी इसको निकालना है, तो इसका अगेन कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो पुनः करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल लगाएंगे हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके, तो ये माइनस बाहर करेंगे तो हर, है ना, जानते हैं सूत्र इसका, हर हो गया, हर मतलब डिनोमिनेटर यानी y, डी बाई न्यूमिनेटर इसका 1 हो जाएगा, तो
एक लिख दिया। हर डिवाइडेंस माइनस अंश यानी x डिवाइड हर, इसका डिफ्रेंसिएशन यानी y डैश लगा देते हैं, ठीक है, डैश लिख देते हैं, चाहे डी वाई बाई डैश लिख देते हैं। डिवाइड बाई हर स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका, खोलेंगे जब ये तो माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना एक्स वाई डैश, ठीक है, वाई डैश माने एक बार जो डिफरेंशियल किए हैं अब वो वाई, इसी को तो हम वाई डैश भी कहते हैं। तो ये वाई डैश का मान कितना है, माइनस एक्स बटे वाई, यहाँ भर दिया जाए वाई डैश का मान, तो माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू करके माइनस कितना एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा, एलसीएम कर लेंगे जब ये तो कितना हो जाएगा, माइनस कामन कर लेंगे, माइनस कामन हम कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई और वाई स्क्वायर मिलके वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए। इसको समझिए कि वाई डैश का मान जो यहाँ से निकला वो यहाँ रख रहे हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं ना उसके में, तो इस प्रकार से ये हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो था और यहाँ मान रखेंगे तो फिर माइनस आ ही जाएगा, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब स्टूडेंट इसके बाद आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ निकल सकता है, वो कैसे, जैसे आप देखें एक्स बराबर आया है, एक्स इज इक्वल टू आया है ए कॉस टू थीटा और वाई बराबर आया है ए साइन टू थीटा। अगर इन दोनों का वर्क करके ये जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा मान एक हो जाएगा, तो इसके स्थान पर ए स्क्वायर रखा जा सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे ध्यान से समझें। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स माइनस ई टू पावर लॉग एक्स, पॉइंट दिया है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, इस पर आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो सीधे इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो लिखते हैं इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सीधे हम इसका एफ डैश लिख देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर का आप लोग जानते हैं वही होता है, तो ई टू पावर 10 का ई टू पावर 10 लिख दिए, फिर चेन रूल से 10 का फिक्स करेंगे तो 10 कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये प्लस लॉग सेक एक्स है तो लॉग का 1 अपान होता है तो 1 अपान सेक एक्स हो जाएगा, और सेक का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें ई टू पावर लॉग, जैसा आप जानते हो ई और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ई हो और ऊपर लॉग लो दोनों कट जाते हैं तो क्या बचता है, केवल एक्स बचता है, तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाता है डिफरेंशियल, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ये होगा। अब एट द पॉइंट पाई बाई 4, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 45 पाई बाई 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ई टू पावर 10 45, 10 पर तो एक होता है तो एक लिख देते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ लिख देंगे एफ डैश पाई बाई 4 पर, सेक 45 कितना होगा, कास 45 का 1 बाई रूट 2, सेक 45 रूट 2 और रूट 2 का वर्ग है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 1 अपान अच्छा सेक एक्स से तो कट ही जाएगा, काट दिया जाए तो केवल tan एक्स बचा, और tan एक्स 145 भरेंगे उसका मान 1 होता है तो केवल 1 लिख दीजिए, अब फिर आगे -1 है ये लिख दिया, तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा तो कितना बचा 2e, ठीक है, ये तो 1 है 1 नहीं लिखेंगे 2e, इसका स्टूडेंट आंसर हो गया 2e, ठीक है, जो ऑप्शन में हो वो टिक कर देंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ये तीसरा क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड का होल स्क्वायर है, टोटल सबका होल स्क्वायर है, देन फाइंड एफ एक्स, एफ डैश, देन फाइंड एफ डैश, उसका डिफरेंसेस बताना है, व्हेन कंडीशन दिया है एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे समझें, इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये मॉड फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ तो एक्स ग्रेटर देन 1 है, एक्स लेस देन भी हो सकता है 1,
और एक्स लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, कई कंडीशन हो सकती हैं। उनको सबको समझ लोगे तो किसी भी प्रकार का मॉड फंक्शन का डिफरेंसेस आएगा तो आसानी पूर्वक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझ लीजिए मॉड फंक्शन का, एफ एक्स। एफ एक्स में ये क्या क्या होगा, कब, जब पहले ये मान लिया जाए एक्स लेस देन जीरो हो, जीरो से कम हो। जब स्टूडेंट जीरो से कम होगा तो मॉड क्या हो, मॉड एक्स या माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। आप जानते हो जीरो से कम मतलब निगेटिव, तो ये मॉड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और जीरो से कम के लिए जो एक्स माइनस वन का मॉड है ये भी निगेटिव हो जाएगा, है ना, ये भी ऋण हो जाएगा। तो ऋण ये हो जाएगा, और ये ऋण पहले से है तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये प्लस एक्स माइनस से कट जाएगा, आपका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो कुल कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा वन। ये समझिए, जब एक्स लेस देन जीरो हो या इक्वल भी तक हो सकता है तो ये मान आपका वन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से समझिए। अब स्टूडेंट अगला देखिए, इसी में अगला कहीं ये हो सकती है, जब मान लिए जीरो से बड़ा हो, हैं, जीरो से बड़ा हो लेकिन एक से कम हो। ये पॉइंट कहाँ से मिले, ये क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे यहाँ एक्स में जीरो कुछ नहीं तो जीरो समझेंगे, यहाँ वन है तो वही से जीरो और वन के बीच में मानेंगे। तो जीरो से बड़ा जब होती है तो क्या पॉजिटिव रहेगा, एक्स रह जाएगा इसका मान, ये समझेंगे। और एक से कम रहेगा स्टूडेंट तो ये निगेटिव रहेगा, है ना, एक से कम है, क्योंकि एक बड़ा है, एक से कम निगेटिव रहेगा तो ऋण हो जाएगा। और यहाँ भी ऋण है तो प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस वन, क्लियर है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समझिए। तो एक्स एक्स मिल कितना हो जाएगा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये शर्त होगा कब, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। ये मॉड फंक्शन डिफिनीशन है। अब इसमें एक उसमें और हो सकता है, जब x ग्रेटर देन 1 हो, जब x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, देखिए जब 1 से बड़ा होगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक, और 1 से बड़ा ये भी प्लस रहेगा, तो लेकिन बाहर माइनस लगा है तो माइनस लग ही जाएगा, तो माइनस एक्स और वो प्लस बन जाएगा, फिर प्लस वन। ठीक है, ध्यान का होल स्क्वायर, ये माइनस से प्लस कट जाएगा तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन, लेस देन और 0 1 के बीच में, एक ग्रेटर देन। यहाँ पर जो दिया गया है जिसको बताना है ग्रेटर देन 1 के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए कहने का मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा 1, ठीक, ये 1 है। तो इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, देयरफॉर एफ डैश एक्स, एफ 1 का क्या होगा, 1 का 0 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और इसमें ये भी बताते चलें, मान लीजिए ये कंडीशन दे दिए जाए 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 हो, ये कंडीशन पे हो, तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन ये होगा, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 1 का होल इस पर ये फंक्शन काम करेगा। इस प्रकार से आ जाए तो आप ध्यान दीजिए, जिस कंडीशन ये कंडीशन है तो ये इतने उत्तर हो जाएगा। एक ये कंडीशन है तो आप पहले कंडीशन के तहत आप उसको फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद उसका डिफरेंसेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, एफ डैश एक्स। तो जब एफ डैश एक्स है क्या हो जाएगा, 2 पहले 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1, ये इसका अगेन बाई चेन रूल से 2 और हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 2 2 4, 4 इंटू 2x माइनस 1, ये इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 x माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन 0 होता तब भी वही एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू हाफ, यानी 1/2 पर बताना है। तो ये फंक्शन एक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन एक ये है जिसके सापेक्ष बताना है। तो स्टूडेंट इसको, इस फंक्शन तो मान लिया जाए y1, ठीक, और इसको मान लेते हैं y2। तो कहने का मतलब हमको बताना क्या है, हमको बताना है dy1 अपॉन dy2, y2 के सापेक्ष में y1 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से ही सरल रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ ये सोचें कि x की वैल्यू हम क्या पुट कर लें जिससे कि इसकी मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती हो, ठीक है, सही मान इसका आता हो। तो x में देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग cos थीटा मानेंगे तो जानते हो जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, cos मानेंगे तो काहे की वजह, cos 2 थीटा सूत्र होता है, cos 2 थीटा सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। जब कॉस थीटा पुट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये तो निकालना है पर इसको बाद में समझेंगे, पर इसको देखेंगे
तो ये जाएगा सेक इन्वर्स 1/2x² में 2 cos स्क्वायर -1, जिसको हम लोग cos 2 थीटा कहते हैं, ठीक, जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये y1 के बराबर हम इसको माने, ये लिख दिया। अब ये हो जाएगा, वैसे भी आप लोग जानिए कि जब बाहर इन्वर्स सेक में है तो अंदर भी सेक में होना चाहिए, तभी तो कट पाएगा। टैन में हो तो टैन इन्वर्स हो तो यहाँ पर टैन में आने भी चाहिए, साइन इन्वर्स हो तो यहाँ साइन में आना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार से करते हैं कि ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब सेक इन्वर्स से कट जाएगा, कितना बचा 2 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ रख देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो 2 cos इन्वर्स x, ठीक। ये y1 हुआ। अब इसका डिफरेंशियल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, dy1/dx के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos माइनस में होता है, जानते हैं आप लोग, -2/1 - x² का अंडर। ये तो हो गया। अब ये y2 जो है, y2 इतना है, तो y2 कितना है, y2 बराबर है 1 - x अंडर रूट। इसका भी डिफरेंस कर लें तो क्या हो जाएगा, dy2/dx। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पावर का आ जाए ना, गुणांक में आ जाएगा, और माइनस में जाएगा तो नीचे कर देते हैं उसको, कितना हो जाएगा 1 - x² अंडर रूट इंटू -2x, x² पुनः करेंगे तो -2 बाई चेन रूल के तहत, ये माइनस से 2 से +2 कट जाएगा। तो कितना हुआ, ये हुआ -x डिवाइड बाई 1 - x² का अंडर रूट। ये हो गया dy2/dx, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, dy1/dy2। तो मान रख देंगे सीधे, dy1/dy2 निकालना है। ये हो जाएगा dy1/dx डिवाइड बाई dy2/dx, ठीक है। तो dy1 पर इतना है और dy2 पर इतना है, तो क्या होगा स्टूडेंट बताइए, रखेंगे कट जाएंगे ना, रखे देते हैं, -2/1 - x² का अंडर रूट, ये हुआ डिवाइड बाई -x/1 - x का अंडर रूट। ये दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना हुआ 2/x हुआ, ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। और x का मान दिया है 1/2 पर बताना है, तो 1/2 रख देंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोग कर सकेंगे। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर NDA में आए हुए हैं क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। y बराबर f2x - 1 एंड f' sin x², देन फाइंड dy/dx, है ना, ये बताना है आपको। तो स्टूडेंट देखिए, dy/dx बताना है, ये y की वैल्यू दी हुई है, तो इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो क्या होगा, dy/dx। तो कितना होगा, f है तो f' लगा देंगे, f' 2x - 1। अब बाई चेन रूल के तहत इसका फिर से करेंगे 2x - 1 का, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर f' भी दिया हुआ, f' दिया sin x², और जबकि f' का मान ये दिया हुआ, तो यहीं पर देखें जो x है, ये x है ना, यहाँ पर sin x² है, तो x के साथ क्या भर दिया जाएगा, 2x - 1 भर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी तो दिया हुआ है f' बराबर sin x²। तो कितना हो जाएगा 2, जहाँ f' है और हम x यहाँ पर f' कितना है, sin x² है, तो x के साथ क्या भर देंगे, ये भरेंगे 2x - 1, तो कितना हो जाएगा 2 अपना ये 2 है और f' ये है 2, साइन लिख देंगे, x के स्थान में कितना भर देंगे 2x - 1, और स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया। फिर समझ लें इसको, जैसे ये तो दिया था तो इसका हम डिफरेंस इतना कर लिए, लेकिन साथ में f' भी दे दिया गया है, f' दिया है sin x²। तो जहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर x था तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर जो जिसको बताना है वहाँ तो x के स्थान में 2x - 1 लिखा हुआ है, देखिए x के स्थान में 2x - 1 लिखा है, इसलिए x के स्थान में हम 2x - 1 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप लोग फेयर बना के ठीक से लिखें, समझें, तो आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इंटर बोर्ड में भी बहुत अनिवार्य रूप से काम करेंगे। इफ़ टू द पावर x प्लस टू द पावर y बराबर टू द पावर x प्लस y है,
तो आपको बताना इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो, तो डी वाई बाई डी बताना, ठीक है। इस प्रकार देखें तो अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग करेंगे, जैसा जानते हो ए टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए टू पावर एक्स इंटू log ई बेस पर ए होता है, वैसे ये टू द पावर एक्स का है, तो सीधे इसका डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे। तो क्या होगा इस टू द पावर का, टू द पावर एक्स इंटू log ई बेस पर 2, ठीक है। और इसका क्या होगा वाई है, तो कितना हो जाएगा टू द पावर वाई इंटू log ई 2, और चूँकि एक्स के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ वाई है, इसका मतलब वाई हमको लिखना पड़ेगा इस डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी लिख दें, आज चाहे वाई डैश कर देते हैं, वही बात होती है, थोड़ा आसान हो जाता है लिखने में, ये हो जाएगा। अब राइट साइड चलो, राइट में उसी प्रकार है, टू दी पावर है तो टू दी पावर को उतने हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू log ई बेस पर 2, और इसका एक्स प्लस वाई का फिर से करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, और वाई का डिमिशन वाई डैश करें चाहे डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ। अब इसको देखें log ई 2 log ई 2 प्रत्येक जगह लेफ्ट में ही है, राइट में तो काट दीजिए इसको, ये कट जाएगा, तो कितना हुआ टू दी पावर एक्स प्लस टू दी पावर वाई इज इक्वल टू दी पावर एक्स प्लस वाई, और बचा हुआ है 1 प्लस वाई डैश, हमको ये वाई डैश निकालना है, ठीक है। ये अच्छा स्टूडेंट यहाँ भी वाई डैश है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये एक वाई डैश छूट गया था ये, अब वाई डैश वाई इकट्ठा कर लें, ऐसे खोल दें, ये जब खुलेगा तो हो जाएगा टू दी पावर एक्स प्लस वाई अब प्लस टू दी पावर एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, इधर टू दी पावर एक्स अब प्लस टू दी पावर वाई इंटू वाई डैश, तो इसको इधर ला लिया जाए, तो और इसमें कॉमन देखिए, इसको खोलेंगे तो टू दी पावर एक्स इंटू टू दी पावर वाई हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ना, और वो यहाँ भी टू दी पावर वाई है, कॉमन भी करते चलेंगे, तो टू दी पावर वाई भी कॉमन मिल जाएगा ये, और वाई डैश तो है ही है कॉमन, वाई डैश ये जाए, यहाँ से ये 1 यहाँ मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा इधर आएगा माइनस टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू, ये देखें तो इसको भी चाहे तोड़ सकते हैं ना, टू दी पावर एक्स और ये टू दी पावर एक्स, तो यहाँ भी टू दी पावर कॉमन कर लीजिएगा, तो टू दी पावर क्या बचेगा वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये टू दी पावर वाई, इसे खोल देंगे, है ना, आप जानते होंगे है ना, करनी घात घातांक के नियम से बेस समान घातें जुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार से कर दिया। अब यहाँ में वाई डैश निकालना है तो इसको भाग कर देंगे, देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू, तो टू दी पावर एक्स इंटू टू दी पावर वाई माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा, तो टू दी पावर वाई इंटू 1 माइनस टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा टू दी पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये अपना टू दी पावर वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टू दी पावर एक्स, ये आपका वाई डैश लिखें चाहे ये डी वाई बाई डैश। इस प्रकार क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत ये आसानी पूर्वक से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन माने अस्पष्ट फलन, वो फलन होते हैं जो एक्स वाई में फलन हो लेकिन एक्स को वाई से अलग ना किया जा सके, वाई को एक्स से अलग ना किया सकते, माने उसी में मिश्रण रूप में है, लेकिन एक्स को हम वाई के पद में जैसे नहीं रख देते हैं या वाई को एक्स के पद में ऐसा ना कर पाएँ, तो ऐसे फलन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स वाई दोनों हैं, हम निकाल नहीं सकते, आप जितना प्रयास करें हम एक्स को वाई के टर्म में या वाई को नहीं कर सकते, हाँ चाहे जितना प्रयास करा नहीं हो पाएगा, तो उसको इम्प्लिसिट कहेंगे। तो इसमें सीधे स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ पे निकालना है, इस ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो करें तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब पे क्या होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट टू फंक्शन चलेगा, दो फलन एक्स स्क्वायर वाई है, तो फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन वाई का, तो वाई डैश लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्स सापेक्ष हो रहा है ना, कांस्टेंट तो वाई है नहीं है, इसलिए वाई डैश लिख देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, और इसका फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस इसका यहाँ भी प्रोडक्ट फंक्शन चलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन
है ना। और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y इंटू वाई का फिर से करेंगे ना वाई डैश हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर एक्स का एक हो जाएगा, एक में नहीं लिखते हैं, चलिए प्लस फिर आगे वाई क्यूब है तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और वाई का फिर से करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा। और उधर 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप जानते हैं 0 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब स्टूडेंट यहाँ पर वाई डैश देख कहाँ कहाँ है वो इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ वाई डैश है, यहाँ वाई डैश है, यहाँ वाई डैश, इनको इकट्ठा करिए, कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा वाई डैश अगर कॉमन करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिला, यहाँ से मिलेगा 2xy और यहाँ से मिलेगा 3y स्क्वायर, ये हुआ। बाकी को पक्षांतर कर दिया जाए जिसमें एक्स वाई डैश नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, ये सब राइट साइड भेज देते हैं माइनस करते हुए, तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस बाहर कर दिए प्लस 2xy ये हुआ और प्लस y स्क्वायर ये हुआ, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस 3y स्क्वायर। ये स्टूडेंट y डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन हो गया, चाहे कहें अच्छा इसको हम लोग dy बाई डी एस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट भी दिया हो, एट द पॉइंट से 1 कह दे 2 कह दे तो वहाँ एक्स के स्थान में या वाई के स्थान में जो भी कहे वहाँ रख करके और सरली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ वाई इज इक्वल टू कास लॉग रूट एक्स में दिया है देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये NDA 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये सब अच्छे से करते जाएं ताकि एग्जाम इसको छोड़ के ना आए, इसको अवश्य कर दें। वाई बराबर कॉस लॉग रूट एस है, इसको करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रूट है तो रूट को पावर में एक बार तो कह सकते हैं, और लॉग में जाने से पावर वाले गुणांक भी हो जाता है, तो गुणांक कहाँ पर यहीं पर होगा। यहाँ तो कास ना होता तो पावर करके पहले कर लेते उसको, लेकिन कॉस लिखा है इसलिए उसको हम पहले नहीं लाएंगे, इसी सीधे हल करेंगे। तो डिफरेंस करें क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो जैसा जानते हो कास का माइनस होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग रूट एक्स हो जाएगा। और बाई चेन रूल से लॉग रूट का फिक्स करेंगे तो कितना होगा, लॉग का 1 होता है, लॉग रूट का 1 कितना हो जाएगा 1 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक। पहले कॉस का माइनस साइन और लॉग रूट एक्स का 1 रूट एक्स, अब रूट का फिर से हो जाएगा, वो कितना होगा 1/2 और ऊपर जाएगा माइनस में रहेगा, नीचे आएगा फिर से रूट हो जाएगा, तो फिर से रूट कर देता हूँ, इसको समझते हो आप लोग, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस साइन लॉग रूट एक्स डिवाइड बाई 2, ये रूट एक्स मिलके एक्स हो जाएगा इस प्रकार से। तो बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन है, विद इन 2 सेकंड में कर लेने वाले क्वेश्चन है सब, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा तो कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ साइन स्क्वायर एक्स एंड एफ डैश एक्स बराबर 1 + x अपान 1 - x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NDA 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस प्रकार से TGT PGT में आ जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिए ये लिया हुआ है, तो आपको dy निकालना है, dy बाई डी एक्स, ठीक। देखिए इसके डिफरेंस सीधे करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो f है तो f डैश हो जाता है, f डैश साइन स्क्वायर एक्स, और बाई चेन रूल से साइन स्क्वायर का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन का cos x हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2x ही हो जाएगा पूरा, इसके स्थान पे देंगे। अब स्टूडेंट देखिए जो ये और दे दिया गया है एफ डैश एक्स 1 + x बटे 1 - x, माने जहाँ x है तो हाँ ये x है। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश में x के स्थान में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x है, हमको तो डिवाइड निकालना है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान देते हैं, एफ डैश की डिफिनीसन ये लिखी हुई है, तो ये डिफिनीसन को यहाँ लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर x है ना, देखिए ना ये x के काम करेगा, तो ये पूरा हमारा x काम करेगा यहाँ पर। तो जहाँ x है वहाँ पर देंगे साइन स्क्वायर x, इसी वजह डिवाइड बाई लिखा हुआ 1 - साइन स्क्वायर x, ये हमारा साइन 2x होता है तो इसको साइन 2x। ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
एक प्रकार को कह लीजिए ये बिल्कुल न्यू मॉडल का क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में दिए जाते हैं इस प्रकार कंपटीशन में। ठीक है, समझ में आ गया हुई बात। ये ऐसे क्वेश्चन पिछले भी अभी क्वेश्चन में बताया था। ठीक, अब इसके बाद जैसे जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर कहते हैं। इसके सामने सीधे कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, तो हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ ये अपना साइन 2x है। अच्छा, तो अगर अच्छा मान लीजिए हम मान लीजिए इसी यही लिखा रह देते हैं तो एक कॉस काट सकते हैं, एक कॉस कट जाएगा, बाकी वो tan बन सकता है। तो अगर काटना चाहते हैं तो वही लिख दीजिए 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो कास से एक स्क्वायर वाला काट देते हैं तो ये होगा कितना, साइन बटे कॉस से tan हो जाएगा, तो 2 tan एक्स ये हो गया। अब बगल में लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये स्टूडेंट इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत हो जरूर पूछें, और हमारे वीडियो को आप तक लोग लास्ट तक देखा करें। और पिछले भी बहुत सारे वीडियो इस प्रकार के बना चुके हैं, तरह तरह क्वेश्चन के, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, और भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी हम अलजेब्रा पर भी बहुत पढ़े हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द इक्वेशन एक्स टू पावर वाई बराबर ई टू पावर एक्स माइनस वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। इसको देखिए, तो यहाँ भी देखिए ये इसमें फंक्शन टू फंक्शन है। पावर में भी अगर वेरिएबल लगा हो तो उसको हल करने का तरीका है लॉग लेकर के। लॉग लेंगे तो जो पावर है वो गुणांक में आ जाता है, तभी वो सरल हो सकता है ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सीधे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लिख देते, तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा लॉग ई बेस पर ई, क्योंकि ई बेस पर करेंगे कुछ नहीं रहता, मान ले इसका मान क्या हो 1 हो जाता है बेस, और जिसका लॉग लेन दोनों समान रहे उसका मान सदा 1 हो जाता है। तो कुल में इतना बचा ही तो 1 हो गया। ठीक, अब इसका डिफरेंस कर देंगे, तो करिए यहाँ तो प्रोड टू फंक्शन चलेगा, प्रोड टू फंक्शन लाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई सेकंड फंक्शन, इसका 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी लॉग एक्स, और डी बाई फर्स्ट फंक्शन, इसका हम डैश लिख देते हैं बाई डैश, इज इक्वल टू इधर राइट करेंगे एक्स का 1 और वाई का वाई डैश, इसका तो एक ही हो गया है, उसका कांस्टेंट है, इनटू में है ना इसलिए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए डैश डैश को इकट्ठा कर लीजिए, डैश डैश को आप इकट्ठा करेंगे, इसको इधर ला सकते हैं, इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जब आ जाएगा तो वाई डैश कामा ले लेंगे, ये तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और ये वाले उधर कर देंगे तो 1 माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा। ठीक, अब ये एलसीएम ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई अपान एक्स, ये हो गया। आई चीज़ नीचे ला लिया जाए, इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया। यही चीज़ हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। एक्स माइनस वाई ये हो जाए, लघुत्तम कर लिया, ये नीचे एक्स रहेगा, ये चीज़ बटे में कर दिए हैं, ये हो गया। अब आयट कह दिया है, आयट एक्स इज इक्वल टू 1 है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर वाई भी आ गया है, तो एक काम आप और कर लेंगे, इस चीज़ को देखिए वाई लॉग एक्स है बराबर एक्स माइनस वाई है, और यहाँ भी वाई तो दिया नहीं है पॉइंट में, केवल एक्स ही दिया हुआ है। तो अगर हम एक्स में 1 भर देते हैं लेकिन वाई में तो नहीं भर पाएंगे, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसको पहले हम लोग पहले y को x के फार्म में कन्वर्ट कर लें तो सही रहेगा, नहीं तो y भी मान तो दिया नहीं है। तो इसी को स्टूडेंट मैं फिर से बगल में बताता हूँ, ध्यान देने, यहाँ तक सही है, लेकिन अब देखिएगा जैसे यहाँ तक हमने किए हैं, अब हम इसमें y को एक तरफ कर लें, तो y जब इधर करेंगे तो y इसमें कामन ले लेंगे, तो जब y कामन लेंगे तो होगा क्या, log x प्लस 1। ठीक है, अब इज इक्वल टू एक्स, ये x रहेगा। ठीक, इसलिए y इज इक्वल टू, तो x अपान 1 प्लस लॉग कर देंगे, ऐसा कर लेंगे। अब इसका जो डिफरेंशियल करेंगे तो y डैश, हर अंश चलेगा, हर यानी 1 प्लस लॉग एक्स, डी बाई एक्स का 1 हो जाएगा, हर डी बाई अंश माइनस अंश माने एक्स, डी बाई हर यानी 1 प्लस लॉग इसका डिफरेंशियल 1 अपान एक्स हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई हर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस
log x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचा तो एक से ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना बचा, log x बचा हुआ है log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट वाई डैश हुआ। तो यहाँ आपको देखिए, अब यहाँ पर y के फलन नहीं है, जबकि यहाँ y आ गया था, इसलिए इसको मत करिए, ये आप करेंगे। पहले आप y को एक तरफ कर लें तब सही रहेगा, नहीं इस पर फिर आप दिक्कत आ जाएगी। y का मान नहीं दिया हुआ है ना, आंसर मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा इस प्रकार। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 भर देंगे। जब x 1 भरेंगे स्टूडेंट, जैसे जानते हैं कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा देयरफॉर dy बाई dx, ये तो 0 हो जाएगा, और नीचे कुछ भी रहे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक, समझ बात आ गई होगी। तो इसको स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 10 क्वेश्चन मैं आज बताया हूँ। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से और विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आपसे लोगों से यही अपील है कि आप लोग वीडियो को लास्ट अवश्य देखें और अपने इष्ट मित्रों को भी दिखाएं, बताएं, जिससे कि हमारा मन भी और आगे बढ़े, हौसला बढ़े, और हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते चलें, 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊँगा।